नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। जहाँ जाओ वहाँ दुनिया में हर किसी इंसान को, जानवर को, प्राणी को, पक्षी को प्रश्न तो होता ही है। दुख भी होता है, सुख भी होता है। जिसको आज सुख है बाद में दुख है, अगर दुख है तो बाद में सुख है। लेकिन अगर ज़िंदगी मिली है तो जहर तो पीना ही पड़ेगा। कभी मुझे लिखने वाले बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन सच यही है कि झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात हर किसी में नहीं होती है। अगर औकात होती तो इस दुनिया में कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो और वक्त गवाही खुद दे देगा। यहाँ स्नो है नीचे, स्नो पर मैं चलता हूँ, शायद गिर न जाऊँ, वो मुझे देखना है। क्योंकि चलते चलते बात करते करते अगर गिर जाऊँ तो मुझे मालूम है कि इस उम्र में हड्डी पसली एक हो जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जो जहर और अमृत दोनों का टेस्ट करती है। वो दोनों चीज़ उस पर रखी हुई है। जीवा ऐसी है कि इसमें जहर भी है और अमृत भी है। अगर आप किसी को अच्छा लगे ऐसा बोलेंगे तो अमृत हो जाएगा। किसी के विरुद्ध, मतलब जो गलत इंसान को आप उसकी बात कहेंगे तो उसके लिए वो जहर होता है। मतलब आप जिस तरह बोलते हो उस मुताबिक, या तो वो वाणी जैसे धर्म के नाम एक दूसरे को लड़ाते हैं, गुमराह करते हैं, कौमवाद फैलाते हैं, सिर्फ सत्ता और धन प्राप्ति के लिए वो जीभ का दुरुपयोग करते हैं, तब वो जहर है। लेकिन वो जीभ से अगर आप किसी को ज्ञान देते हो, सब कुछ देते हो, उसके दुख दूर करते हो, तब वो अमृत समान है। डोंगरे जी महाराज वो अमृत ही वो जीवा से बहाते थे। मैंने एक बहुत अच्छी वार्ता पढ़ी। एक इंसान, फैक्ट्री का मालिक, उसकी फैक्ट्री में 400 कर्मचारी थे। उसने सोचा कि इस कर्मचारी को किस तरह मदद की जाए। तो उसने ऐसा सोचा कि ड्रॉ का सिस्टम चालू की जाए। हर महीने एक कर्मचारी का 1000 रुपया लेने का। 400 कर्मचारी का 4 लाख रुपया हो गया। उसमें खुद अपना 1 लाख उमेरने का, मतलब 5 लाख हो गया, और ड्रॉ करने का, और उसमें जिसका नंबर लगेगा 5 लाख मिलेगा। तो
300 कर्मचारी थे, 400 कर्मचारी थे, तो 400 महीने तक ये सिस्टम चलती रहे, फिर उसको बदलने का। एक वक्त एक औरत काम वाली के मतलब उसके बेटे का ऑपरेशन करने का था, पैसे की सख्त ज़रूरत थी। उसने भी 1000 रुपया भर दिया, स्कीम में जॉइंट हो गई थी। सेठ और सभी कर्मचारी यही चाहते थे कि उसको ज़रूरत है तो उसको पैसा मिले, उसका नसीब काम करे। तो सभी ने प्रार्थना की कि उसको इस ड्रॉ में उसका नंबर लकी नंबर हो। सेठ ने भी यही सोच लिया। सेठ ने खुद वो जो ड्रॉ में उसकी जगह उसका नाम लिख दिया, और जब ड्रॉ हुआ तो सभी के बीच अचानक चमत्कार हो गया, उसका ही नाम निकला। सोचने की बात सभी को लगा कि हमारी प्रार्थना, सभी की प्रार्थना फट गई। लेकिन सेठ ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। उसने धीरे धीरे एक के बाद एक सभी 400 चिट्ठियाँ निकाल कर देखी, तो सभी 400 चिट्ठियों में एक ही नाम था। हर एक कर्मचारी उसकी बजाय उसका ही नाम लिखते थे। और इसी तरह जब ड्रॉ हुआ तब सब जानते थे, जो लिखने वाले थे सभी को मालूम था कि अगर मेरी जगह उसको मिले तो, और इसी तरह सभी ने सोचा कि मेरी जगह उसको मिले तो, और 400 चिट्ठी में एक ही औरत का नाम था। यही सब में मिलकर जो एक भावना थी कि किसी को ज़रूरत के वक्त मदद मिल जाए, वो भावना से वो औरत का, लड़के का ऑपरेशन हो गया। और सभी अंदरों अंदर समझते थे कि चलो शायद मेरी चिट्ठी से उसका काम हो गया हो। यही हमारी इंसानियत है। अगर सभी में, हर इंसान में ऐसी सोच हो कि किस तरह किसी को, ज़रूरियातमंद को हम मदद करें, तब समाज, गांव, शहर, देश आगे बढ़ सकता है। आज सेवा के नाम जो लोग नौटंकी करते हैं, सत्ता के प्राप्ति के लिए जो गलत काम करते हैं, देश सेवा के नाम, समाज सेवा के नाम ट्रस्टों बनाकर हुद्दा प्राप्त करके, गलत रास्ते से गलत काम करके सेवा के नाम अगर हुद्दा प्राप्त करते हैं तो वो सेवा नहीं होती है, वो पाप है। हम खुद कहते हैं पाप और पुण्य, लेकिन हम गलत काम करके भी कहते हैं कि हम पुण्य का काम करते हैं, तब और बाद में कहते हैं कि हम कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। गीता के नाम सौगंध खाकर कोर्ट में जो लोग गलत काम करने वाले, या तो वकील हो या तो कोई भी व्यक्ति हो, और जो न्याय देने वाले हो, वो भी जानता है कि गलत हो रहा है, फिर भी जो न्याय मिलता है, तब उसका मतलब ही क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? हमको इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर, शिक्षण खत्म हो गया है, गरीब पढ़ नहीं सकता है। इतनी परिस्थिति
जब विकट हो गई हो, तब जब हम नहीं सोचेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों, नस्लें, उनको कितने प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, ये मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत है। मेरा तो वक्त ख़त्म हो गया है। मैं तो 78 का हूँ, कल हूँ या न हूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो सोचता हूँ वो आपके लिए सोचता हूँ। अगर आपके लिए सोचता हूँ, आपके लिए बात करता हूँ, तो ये मत समझना कि मैं किसी का विरोधी हूँ, न तो कोई मुझे पक्ष, न तो कोई संस्था, कोई समाज, धर्मशास्त्र के साथ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि मेरा वक्त तो चला गया, आपका बुरा वक्त न हो, इसलिए आपकी आने वाली नस्लों का बुरा वक्त न हो, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ज्ञान लेकर बैठ गया हूँ। मैंने मेरा संसार बना लिया है। मुझे जो करना था वो समाज में मैंने करके आपको सूचन करता हूँ, सलाह नहीं देता हूँ। तो मत मुझे गाली देने की बजाय, मुझे गलत कहने की जगह आपको समझने का है कि आप कहाँ जा रहे हो। मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे पता है कि स्नो पर चलता हूँ, मैं गिर न जाऊँ, उसका ध्यान रख के आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, वो मुझे पता है। माइनस टेम्परेचर में भी मैं चल रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। न तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, न तो इज्जत की ज़रूरत है। मुझे आपका सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप गलत काम कर रहे हो, गलत इंसान को भगवान बना रहे हो, तब रुक जाइए। आने वाले पीढ़ियों को आप नुकसान कर रहे हैं। गलत इंसानों की, गलत चीज़ों की वाहवाही मत करिए। आज भी वक्त है, समझ जाइए।